हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट शेड्यूल का पार्ट 10। हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो में समय वेस्ट ना करते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि किस तरह से पाको और मिचिको एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और फिर पाको अपने घर चली जाती है और वो वहाँ क्या देखती है कि उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई है और वह उससे और उसकी रोड से दोनों से मिलती है और वह बताती है वह किस लिए यहाँ पर आई है। और ये सब जानकर उसकी रोबोट कहती है ठीक है तो मॉम मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और उसके बाद वह क्या करती है, उसकी मॉम बाहर चली जाती है। बाद में पाको सुबीर बन जाती है और वह अपनी रोबोट को चिल्लाती है कि तुम मेरी मॉम के सामने क्या कह रही थी। और ये सब जानकर उसकी रोबोट कहती है क्या पाको तुम्हें जलन हो रही थी क्या। और ये सब सुनकर पाको को और भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करके कवर्ड में रख देती है और खुद सुमीर बन जाती है और अपनी मॉम के साथ चली जाती है। और वह जब अपनी मॉम के साथ जा रही होती है तो वो क्या देखती है कि परवीन अकेला एक जायंट रोबोट से लड़ रहा है और जिस कारण गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और सुमेरे भी उस गाड़ी में होती है जो अपनी मॉम के साथ जा रही होती है। और लेकिन सुमेरे को ज़्यादा चोट नहीं आती, वह अपनी मॉम को किसी तरह से बाहर निकालती है। बाहर निकलने के बाद सुमेरे अपनी मॉम से कहती है मॉम अभी यहाँ रुको मैं भी आती हूँ। तभी इसकी मॉम पीछे से रोक लेती है और कहती है सुमेरे कहाँ जा रही हो तुम। और मॉम के पास सुनकर सुमेरे वहीं रुक जाती है। लेकिन वह किसी तरह से परवीन की मदद करना चाहती थी, लेकिन वह मदद नहीं कर पाती क्योंकि उसकी मॉम वहाँ पर थी और वो अपने रोबोट को भी नहीं लेकर आई थी। अगर वो ऐसा करती तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती थी अपनी मॉम के सामने। इसलिए वो वहाँ खड़ी होकर सिर्फ लड़ाई देख रही होती है। लेकिन अचानक परवीन को एक पंच पड़ता है जिसके कारण वह नीचे गिर जाता और उसका हेलमेट निकल जाता और ये सब उसकी मॉम देख लेती है। अब आगे परवीन का हेलमेट गिर जाता है जिसके कारण उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है सुमेरी की मॉम के सामने। तभी वह रोबोट मिस सुमेरी की मॉम पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी परवीन जल्दी से एकदम मेंटल को उठाता है और फिर से परवीन बन जाता है और उस पंच को हवा में ही रोक लेता है एक हाथ से और कहता है बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुम्हें बर्दाश्त। और वह उस रोबोट को एक हाथ से पीछे की तरफ ढकेल देता है और फिर क्या करता है, एक जोरदार उसके एक लात मारता है छाती पर जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। वह उठने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, परवीन उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने हाथ से उसे मोड़कर एक हाथ को अलग कर देता है, फिर दूसरे हाथ को भी ऐसे ही अलग कर देता है। लेकिन वह हार नहीं मानता है। वह क्या करता है, वह उसे अपनी सर से जोर से परवीन को टक्कर मारता है जिसके कारण वह गाड़ी से नीचे टकराते हुए गिर जाता है फिर से। परवीन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसे कुछ होश नहीं था। अब रोबोट का काम था उसे एक पल में समाप्त करने का। उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था परवीन को मारने के लिए, इसलिए वह उस पर एक पैर रखने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पाको आ जाती है, उसके पैर को वहीं ही रोक लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परवीन को मारने की। और वह जोर से उस पैर सुंदर से पीछे ढकेल देती है और वह परवीन को किसी तरह से उठाती है, कहती है परवीन तुम ठीक तो हो ना। तो परवीन कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो, उन लोगों को बचाओ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ, प्लीज़ पाको इन सबको यहाँ से दूर ले जाओ, इन सब की जान को खतरा है, मैं अकेले लड़ नहीं सकता इन सब के सामने, मुझे इन सब की चिंता है, अगर ये सब यहाँ हाथ पर रहे तो मैं खुलकर नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी पाको कहती है लेकिन परवीन हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। तो परवीन कहता है नहीं 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 पाको, तुम इन सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसे अकेला निपट लूँगा, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो, इन सबको बाहर निकालो, मैं सब देख लूँगा। फिर पाको क्या करती है, वहाँ सभी गाड़ियों को एक साथ करने लगती है, लोगों को बाहर निकालने लगती है और उसकी नज़र अपनी मॉम पे पड़ती है और कहती है आंटी आप यहाँ चलिए। तो उसकी मॉम कहती है लेकिन सुमेरे कहाँ है। तो वह कहती है मैंने सुमेरे को सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया है, आप उसकी चिंता मत करें, अब आप भी चलिए। फिर पाको अपनी मॉम को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है नहीं नहीं पाको मुझे कहीं मत ले जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं आंटी आपको सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है, आपने देखा ना यहाँ क्या हो रहा है, आपकी जान खतरे में हो सकती है। तो वह जोर से चिल्लाती है मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। और वह जोर से चिल्लाती है जिसकी आवाज़ सुनकर पाको डर जाती है और पाको कहती है ठीक है आंटी आप यहाँ पर खड़ा होकर सब देख सकती हैं, लेकिन यहाँ पर से कहीं जाना मत। फिर सुमेरे की मोम कहती है ठीक है तुम अपना काम करो, मैं यहाँ अपना काम कर सकती हूँ। और पाको उनसे वहीं खड़ा करके चली जाती है और फिर सुमेरे की मोम ये सब देख रही होती हैं और वो अपने मन में कहती है ये तो सच में खतरे वाला काम है और ये सब परवीन करता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसकी मॉम परवीन की तरफ देखने लगती हैं और परवीन अकेला ही उसे पटक पटक कर उठा कर फेंक कर मारता है। उसे पहले आसमान में ले जाता और फिर उसे एक जोरदार पंच मारता जिसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जब उसके टुकड़े होते हैं तो उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और कहता है परवीन तुमने आज मेरा सारा सपना चूर चूर कर दिया,
मैं सोच रहा था इस पूरे जापान टोक्यो पर मैं राज करूंगा इस रोबोट के जरिए, लेकिन तुमने सारा प्लान पर पानी फेर दिया। हर बार मैं जब भी कोई प्लान बनाता हूँ तुम पता नहीं कहाँ से आ जाते हो बीच में और मेरे प्लान पर पानी फेर देते हो। तो परवीन उसकी बात सुनकर कहता है, परवीन का काम है दुनिया की रखवाली करने का और मैं अच्छी तरह से करता रहूँगा जब तक मेरे शरीर में जान है, और ये सब करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर वह क्या करता है, वह आदमी अपनी जेब से एक गन निकाल लेता है परवीन शूट करने के लिए, लेकिन परवीन उसी वक्त क्या करता है, परवीन उसे डॉस कर लेता है क्योंकि परवीन की स्पीड बहुत तेज थी, जिस कारण वह आदमी उसे ठीक से निशाना नहीं लगा पाता है और एक एक करके उसकी सारी गोलियां वेस्ट हो जाती हैं। फिर परवीन कहता है, लगता है तुम्हें ठीक से सबक सिखाना पड़ेगा। अब वह क्या करता है, एक जोरदार एक लात मारता है नीचे गाड़ी में, जिसके कारण वह गाड़ी सीधे टकराते हुए सीधे उस आदमी को लगती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है वहीं पर। और कुछ ही देर पर वहाँ पर बाकी के परवीन भी आ जाता है पायन मूवी। अब वह कहता है, परवीन तुम दोनों को आने में इतनी देर कैसे लग गई। फिर पायन कहता है, कुछ नहीं, हमें कुछ काम था इसलिए हमें देर लग गई, तुम्हें तो पता है हमारा घर कितना दूर है यहाँ से। फिर परवीन कहता है, ये सब छोड़ो, यहाँ इन सब लोगों को बाहर निकालो और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ फैली हुई हैं इन सबको एक साइड करो ताकि लोगों को आसानी हो सके आने आने में। और पायन परवीन की बात सुनकर कहता है, ठीक है, ज़्यादा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पायन परवीन से नाराज था क्योंकि पायन ने परवीन से पूछा था कि वह मिचिको घर आ सकता है, लेकिन परवीन ने उसकी इस समय कोई हेल्प नहीं की। इस कारण पायन परवीन पर गुस्सा था और उसी वक्त पाको वहाँ आ जाती है। पाको पायन को देख लेती है कि वह परवीन के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है और ये सब देखकर पाको को काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहती है कि पायन, एक तो तुम इतनी देर लेट आए हो और ऊपर से तुम परवीन नंबर 1 पर इतना चिल्ला रहे हो। तुम ये मत भूलो कि ये हमारे टीम का लीडर है, परवीन नंबर 1। और पाको की बात सुनकर पायन कहता है, टीम का लीडर है तो मैं क्या करूं। और ये बात सुनकर पाको का भी गुस्सा आ जाता है। पाको गुस्से में कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी शिकायत बर्डमैन से करूंगी। मैं उनसे बोलूंगी कि तुम परवीन नंबर 1 से किस तरह से बात कर रहे थे और तुम उसे लीडर नहीं मानते। पाको की बात सुनकर पायन डर जाता है। पायन डरते हुए कहता है कि प्लीज पाको, इस सब के बारे में प्लीज बर्डमैन से मत कहना। और पाको कहते, नहीं मैं तो कहूँगी। पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन एकदम से कहता है, सॉरी पाको, मैं आज के बाद कभी भी परवीन को इस तरह से नहीं कहूँगा प्लीज़, लेकिन इसके बारे में तुम बर्डमैन से मत कहना। और पाको कहती है, अगर तुमने फिर से अगर ऐसा बोला तो मैं तुम्हारी शिकायत जरूर पक्का बर्डमैन से कर देती, लेकिन आज तुम्हें छोड़ देती हूँ। और पायन कहता है, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो पाको कहती है, हाँ, लेकिन आज के बाद कभी भी तुम परवीन को इस तरह से मत चिल्लाना। और पायन कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। परवीन बिल्कुल एकदम खामोश खड़ा था, वह एकदम कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और तभी पाको कहती है कि परवीन क्या हुआ। और पाको की बात सुनकर परवीन कहता है इसके साथ कि कुछ नहीं। तो पाको कहती है, कुछ तो है तो बताओ ना, मैं तुम्हारी एक फ्रेंड हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। फिर परवीन एकदम बात को घुमाते हुए कहता है कि सॉरी दोस्तों, मुझे इस वक्त जाना होगा क्योंकि मैं अपना रोबोट ऑन करके नहीं आया, मैं अपना रोबोट घर ही भूल आया, जिस कारण सब लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे। और ये बात सुनकर पायन कहता है, अगर तुम इस तरह से चले जाओगे तो हमारा ये काम कौन करेगा। और पायन परवीन की बात सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है और वो कहता है एकदम से कि तुम इस तरह से यहाँ से काम छोड़कर चले जाओगे तो हम यहाँ काम अकेले करेंगे। और पाको को ये सब सुनकर एकदम गुस्सा आ जाता है। पाको एकदम गुस्से में फिर से कहती है कि मैं तुमसे क्या कहा था कि तुम परवीन पर बिल्कुल नहीं चिल्लाओगे और उसके बाद भी तुम भूल गए। और पायन एकदम से कहता है, सॉरी पाको, ऐसा मत करना प्लीज, मैं भूल गया था, लेकिन मैं तो सिर्फ परवीन को समझा रहा था कि अगर ये चला जाएगा तो यहाँ काम कौन संभालेगा। तो पाको कहती है, काम तो हम सब संभाल लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा परवीन की आइडेंटिटी जरूरी है, क्योंकि परवीन की आइडेंटिटी रिवील हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वह परवीन से बड़ी प्यार से कहती है, ठीक है परवीन, तुम अपने स्कूल चले जाओ जिससे कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, यहाँ जो कुछ काम होगा पायन बुई हम संभाल लेंगे। और परवीन ये बात सुनकर कहता है, थैंक यू पाको तुम्हारा, जो तुमने मेरी मदद की। और पाको कहती है, दोस्तों में कोई थैंक यू नहीं, तुम जाओ यहाँ से। और फिर परवीन कहता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से जाने वाला होता तभी पाको कहती है, रुक जाओ परवीन। लेकिन परवीन पाको की बात सुनकर बिल्कुल नहीं रुकता क्योंकि उसके स्कूल जाने की बहुत जल्दी थी और वह अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। और पाको कहती है कि रुक जाओ परवीन, तुम्हारे घुटनों में चोट लगी हुई है। लेकिन वह ये सब बिल्कुल नहीं सुनता। फिर पायन कहता है, ये सब छोड़ो पाको, हमें काम भी करना है, उसे जाने दो। फिर पाको ख्याल आता है, अरे नहीं, वह अपनी मॉम के साथ थी और इस वक्त अपनी मॉम के पास नहीं गई तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। और पायन से वह कहती है कि पायन तुम यहाँ सब काम संभाल लेना और मैं जा रही हूँ।
और पायन कहता है कि पाको तुम कहाँ जा रही हो, तुम हमें इस तरह से नहीं छोड़ के जा सकती, ये सब काम हम पर क्यों छोड़ के जा रही हो। तो पाको कहती है मैं भी अपना रोबोट ऑन कर नहीं आई, जिस कारण मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे इस वक्त जाना होगा। तो पायन कहता है नहीं पाको तुम नहीं जा सकती, तुमने मुझसे कहा था कि हम सब ये काम मिल बांट कर करेंगे और तुम इस तरह से हमें अकेले छोड़ के जा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। और पाक फिर गुस्से में कहती है मैंने तुमसे क्या कहा कि जब हम और परवीन दोनों मिलकर उस रोबोट से लड़ रहे थे तो तुम दोनों क्या कर रहे थे, और मैं कह रही हूँ मुझे अब इस वक्त जाना होगा तो जाना होगा, समझे। और वैसे भी तुम इतने लेट आए थे, इसलिए इतना बहस मत करो मुझसे, और इतना अगर वो वहाँ से चली जाती है। और पायन कहता है अरे यार मैं परवीन को तो किसी तरह से संभाल लूँगा, लेकिन इस पाकू का क्या। तो वही कहता है मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो पायन कहता है मुझे पता है तू क्यों नहीं बोलेगा, तुझे मार थोड़ी नहीं खानी पाको से। फिर पायन कहता है पता नहीं इस लड़की को लड़की किसने बना दिया, इसमें लड़कियों वाली कोई क्वालिटी नहीं है, लड़कों से ज़्यादा झगड़ा तो ये लड़की करती है खुद। तो वो भी कहता है एकदम से ये सब मैं पाको को बता कर आऊँ। फिर पायन एकदम से कहता है अरे वो भी ये क्या कह रहे हो तुम, पाको को इस बारे में मत बताना वरना फिर से गुस्सा करेगी मेरे ऊपर। और वो भी हंसने लगता है। फिर पायन समझ जाता है कि वो भी मजाक कर रहा है और वो एकदम से कहता है चल ये सब छोड़ काम कर। और वे दोनों मिलकर काम करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर पाको जल्दी से सुमीरे बन जाती है और जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मॉम मैं इधर हूँ। और उसकी मॉम कहती है कि सुमीरे तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ चली गई थी। तो वह कहती है कि मुझे पाको ने एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया था ताकि मैं यहाँ से दूर रहूँ, यहाँ बहुत कुछ तबाही हो गई थी, देखा ना आपने कैसी लड़ाई हो रही थी। फिर उसकी मॉम कहती है हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है इस बारे में कि परवीन ने किस तरह से उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वैसे मानना पड़ेगा कि परवीन नंबर 1 है सबसे अच्छा, उसका तो जवाब नहीं। मैं समझ गई कि परवीन क्यों पॉपुलर है, वह एक सच्चा सुपर हीरो है जो सबकी मदद करता है। अगर वो नहीं होता आज तो आज मैं भी नहीं बचती। तो वह एकदम से कहती क्या हुआ मॉम। दरअसल पाको को नहीं पता था कि उसकी मॉम ने परवीन की आइडेंटिटी देख ली है। वह उस वक्त पाको बनने के लिए चली गई थी, जिस कारण उसे नहीं पता था कि यहाँ सब क्या हुआ था। और वह एकदम से कहती है चलो घर चलते हैं। और सुमीरे कहती है हाँ मॉम ठीक है हम घर चलते हैं। पाको इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती क्योंकि परवीन नंबर 1 तो हमेशा हर किसी की मदद करता रहता है, इसलिए वह भी ये सोचती है कि उस वक्त मॉम की मदद परवीन ने की थी। और ये सोचकर वह चलने लगती अपनी मॉम के साथ। और दूसरी तरफ का सीन दिखाया था परवीन का। परवीन एक छत पर खड़ा हो जाता है और वह एकदम दुखी हो जाता है और अपना हेलमेट का मास्क निकाल लेता है और कहता है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, वो भी सुमेरी की मॉम के सामने, और बहुत जल्द बैटमैन मुझे जानवर बना देंगे। और ये सब सोचकर वह दुखी हो रहा होता है। और तभी उसकी नज़र सामने बिल्डिंग के सामने से शीशे पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है उसका पूरा फेस काला हो गया है और उसका फेस बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहा है। और वो कहता है एकदम से क्या, इसका मतलब सुमेरी की मॉम को मेरी आइडेंटिटी नहीं पता चली क्योंकि मेरा फेस एकदम काला हो गया था, और हो सकता है सुमेरी की मॉम ने मेरा फेस नहीं देखा होगा। और वो को एकदम से कहता है ओह शुक्र है बच गया मैं, मुझे तो लगा आज मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो पटल मुझे जानवर बना देंगे, लेकिन ये सब नहीं है। अच्छा हुआ सुमेरी की मॉम ने मुझे नहीं पहचाना। और वह खुश होते हुए एकदम से अपने हेलमेट को पहन लेता है और फिर से पैंट शर्ट पहन कर सीधे अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। वहाँ वो क्या देखता है कि वो एकदम से आता है क्लासरूम में और सर उसकी कहते हैं कि मिस्सू तुम कहाँ चले गए थे, पता है हम तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे कि तुम कहाँ चले गए थे। सर की बात सुनकर मिस्सू कहता है कि सॉरी सर, लेकिन मैं उस रोबोट की खबर को सुनकर एकदम डर गया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह आकर हमारी स्कूल पर हमला ना करे, इसलिए मैं स्टोर रूम में चला गया था भागते हुए। और सर उसके देखते हैं उसके पूरे कपड़े गंदे हो रहे हैं और उसके घुटनों पर चोट लगी हुई है। और ये सब देखकर एकदम सर कहते हैं लेकिन ये सब तुम्हें चोट कैसे लगी और ये तुम्हारी क्या हालत हो गई, ये तुम्हें पता है। फिर मिस्सू कहता है कि सॉरी सर, मैं स्टोर रूम में जा रहा था, उस टाइम पर तो मैं गिर गया था जिस कारण ये घुटनों में चोट लग गई। और सर कहते हैं ठीक है जाओ और उस पर पट्टी करवा लो जो घुटनों पर तुम्हें चोट लगी हुई है। और मिस्सू कहता है हाँ सर। फिर मिस्सू मेडिकल रूम में चले जाता है अपनी पट्टी कराने के लिए, लेकिन मिच्ची को जानती थी कि मिस्सू झूठ बोल रहा है क्योंकि वह जान चुकी थी कि वह परवीन है। और वह कहती है एकदम से कि परवीन बनने के बाद मिस्सू को कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितना शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। सच में मिस्सू काफ़ी मेहनत करता है लेकिन वह ये सब बता भी नहीं सकता किसी को। फिर उसके बाद सीन दिखाता है सुमेरी की मॉम और सुमेरी पर।
सुमीर और सुमीर की मोम दोनों के दोनों एक घर के सामने पहुंच जाती हैं और वो कहती है कि मोम ये आप इस घर पर क्यों आई हैं, ये तो मिस्सू का घर है। और ये सब सुनकर एकदम उसकी मोम कहती है किसका घर। तो वो कहती है कि मेरा कहने का मतलब है कि परवीन नंबर 1 का एक खास दोस्त है जो इस घर में रहता है। और ये सब सुनकर उसकी मोम कहती है क्या तुम सच कह रही हो। और सुमीर कहती है हाँ मोम मैं सच कह रही हूँ, मैं इस घर में पहले भी आ चुकी हूँ। तो उसकी मोम कहती है तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। तो सुमीर कहती है क्या हुआ मोम। फिर उसकी मोम कहती है चलो अच्छा हुआ तुम इस घर में आ चुकी हो। तो फिर दोनों के दोनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और उस दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं और दरवाजे की डोरबेल बजाते हैं। और जैसे ही मिस्सू की मोम दरवाजा खोलती है तो एकदम चौंक जाती हैं। और सुमीर की मोम कहती है हाँ मैं। और इतना कहकर दोनों के दोनों गले लग जाते हैं। फिर दोनों के दोनों एक दूसरे को अलग करते हैं। फिर सुमीर की मोम कहती है तुम तो हमें इस तरह से छोड़ के चली गई थी, हमें बताया ही नहीं। और तभी ये सब देखकर सुमीर कहती है कि मोम आप दोनों एक दूसरे को जानते हो लेकिन कैसे। फिर सुमीर की मोम कहती हैं यही वही दोस्त है जो मैं जिसके बारे में बात कर रही थी, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है जो हम साथ साथ पढ़ते थे, लेकिन बाद में इनकी शादी हो गई जिस कारण ये हमें छोड़कर चली गई थी। और ये सब सुनकर सुमीर को अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी मोम क्या कह रही हैं। आखिर वह जिस दोस्त की बात कर रही थी वह कोई और नहीं, वह मिस्सू की मोम निकली। फिर सुमीर की मोम कहती हैं सुआ कहाँ पर है, मतलब कि फिर सुमीर कहती है आप मिस्सू के डैड को भी जानती हैं। और ये सब सुनकर सुमीर की मोम कहती है हाँ सुआ भी हमारे कॉलेज में पढ़ता था और वह भी हमारा एक अच्छा दोस्त है, हम 4 फ्रेंड थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम कब से मिस्सू मिस्सू चिल्ला रही हो, क्या तुम मिस्सू को अच्छी तरह से जानती हो क्या। और ये सब सुनकर मिस्सू की मोम कहती हैं तुम मेरे बेटे को कैसे जानती हो, जबकि मेरा बेटा तुमसे कभी मिला ही नहीं। फिर सुमीर एकदम अटकती आवाज में कहती है कि मैंने मिस्सू को एक टीवी में देखा था। दरअसल वह परवीन नंबर 1 का खास दोस्त है और परवीन ने मुझे बताया था कि वह मिस्सू कितना अच्छा दोस्त है परवीन का, इसलिए मुझे पता है। और ऐसा सुनकर सुमीर की मोम और मिस्सू की मोम कहती है अच्छा तो तभी तुम्हें इस बारे में पता था, मुझे लगा तुम मेरे बेटे को पहले से जानती हो। फिर वह कहती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, तुम्हारी शादी तो हमसे 1 साल पहले हुई थी। और ऐसा सुनकर मिस्सू की मोम कहती हैं हाँ लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सुमीर तुम्हारी मोम ये निकलेंगी। और सुमीर अपने मन में कहती है मुझे भी कहाँ पता था इस सब के बारे में। फिर मिस्सू की मोम कहती है पहले इस सब के बारे में छोड़ो, तुम शांति से यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी चाय लेकर आ रही हूँ। फिर सुमीर और सुमीर की मोम दोनों एक साथ इस सोफे पर बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। और मिस्सू की मोम चाय बनाने चली जाती हैं। और कुछ देर बाद अचानक से ही मिस्सू आ जाता है और कहता है मोम मैं आ गया। और सुमीर की मोम जैसे ही मिस्सू को देखती है वो एकदम चौंक जाती है, वो कहती है तुम। और इसी के साथ ये चैप्टर नहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूंगा। और गुड बाय, सायोनारा।